परमेश्वर को धन्यवाद करके कहा, परमेश्वर ये तो आपकी बड़ी करुणा है कि आप हमें एक एक दिन देते हैं, एक एक दिन हमें चलाते हैं। प्रियो, हम कई बार जो हमें प्रभु ने दिया है उसको वैल्यू नहीं करते। प्रभु ने हमें जीवन दिया, ये सबसे बड़ी बात है। प्रभु ने हमें स्वस्थ रखा, है ना। प्रभु ने हमें अच्छे परिवारों को दिया, प्रभु ने हमें अच्छे बच्चे दिए, प्रभु हमें रोज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना। चलिए, हाँ, हो सकता है आप रोज KFC में नहीं जाते होंगे, पिज्जा हट में नहीं जाते होंगे, लेकिन रोज की रोटी प्रभु दे रहा है, हमारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा कर रहा है। और सबसे बढ़कर हमें एक ऐसी धन्य आशा परमेश्वर ने दी है जो संसार में और लोगों के पास नहीं है। पौलुस कहता है, इन वचनों से एक दूसरे को शांति दिया करो। जब इन बातों को मैंने सुबह बैठकर सोचा, मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवाद से भर गया। कितना प्रेम करने वाला प्रभु है। प्रिय, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, वो हमें रोज संभालता है। एक दिन हमारे बारे में भी ऐसी एक फोटो आएगी, इन लविंग मेमोरी ऑफ। उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जब तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है तब तक हम जो कर सके, जब मैं करने की बात कर रहा हूं तो प्रभु के राज्य के लिए सिर्फ नहीं, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो परिवार में हैं, कलीसिया में हैं, सब तरफ की जो जिम्मेदारी है उन सबको हम पूरा करते हुए, जो हमसे बन पड़ता है वो करते हुए, भले कामों को करते हुए हम हमारे इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़े। रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा, और पढ़ लीजिएगा उसको। उर्वशी सिस्टर, आप भी पढ़ लीजिए जल्दी से। रोमियो, या बाय द वे कल फ्राइडे है और कल हमारा प्रेयर है, तो कल हमारे जो प्रेम ब्रदर और प्रेम लता सिस्टर है ना, वो लोग लीड करेंगे। उन्होंने मुझे शीलू को फोन करके बोला कल मधु भाभी नहीं है, इसलिए कल आप रेडी रहना, कल आपका लीडिंग होगा। जी ब्रदर, मैं तैयार हूँ। या रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता, और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये ना आत्मिक सेवा लिखा है, लेकिन वास्तव में इसको अगर हम ओरिजिनली इसको पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, इट इज योर ट्रू वर्शिप, सच्ची आराधना है। आराधना है ना। हम लोग, पता है हम लोग क्या करते हैं, आराधना, हम 2 गीत गाते हैं, उसे हम आराधना का नाम देते हैं, है ना। बोलते हैं ना, आइए हम आराधना करेंगे। हमें लगता है कि वो 2 गीत गा लिए हैं और ताली थोड़े समय बजा ली है और आराधना खत्म हो गया। लेकिन वास्तव में हमारा जीवन जो इस संसार में हम जीते हैं, वो किस प्रकार जीते हैं, ये एक आराधना होनी चाहिए, है ना। आप इस बात को समझिएगा। पौलुस क्या कह रहा है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, हे भाइयों। ना, पौलुस की जो लेख है, जहां भी आप देखोगे, हमेशा बड़े नम्रता के साथ में वो शुरू करता है, भाइयों, है ना, संतों, प्रभु में मेरे प्रियो, इस तरह से शुरू करता है। बाद में वो डांटेगा, बहुत कुछ उसको सुधार करने की कोशिश करेगा, परंतु उसका जो संबोधन है वो हमेशा बड़ा ही एक लुभावना, आकर्षित करने वाला होता है। और देखिए पौलुस विनती क्या कर रहा है, क्या स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती कर रहा है। क्या है परमेश्वर की दया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोली, ये उसकी दया है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी अपार करुणा है, उसकी दया अमर है। हम रोज, मतलब इन बातों को हम जब स्मरण करेंगे ना, कि जितना अधिक हम उन बातों को स्मरण करेंगे, तो पौलुस कहता है, जब तुम उस दया को स्मरण करते हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है ना। मैं थोड़ा सा वचन वहां पे उसको मैं
रिफ्रेम कर रहा हूं, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है जो लिखा है, उसको आप ऐसा पढ़ सकते हैं, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है। मैं आपको कहूं, आराधना हम जब करते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? अब जब मैं ये आराधना पूछ रहा हूं तो आपके मन में संडे वर्शिप आ रहा होगा, आपके मन में वो गीत गाने का वो समय आ रहा होगा। आप नामधारी कलीसियाओं में जब जाएंगे, वहां पर हिम्स पहले से बता दिए जाते हैं, 369 172 गाएंगे आज। हम उस गीत को गाते हैं, और उस गीत को गाते हुए वर्शिप में हम कई बार बहुत ही आत्मिक रूप से एक अलग अनुभूति में आ जाते हैं, और हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि प्रभु की महान उपस्थिति हमारे साथ है ना। ये आराधना में होता है, परंतु हम उसी तक उस आराधना को सीमित कर देते हैं। हमें लगता है ना सारा, अभी 2 गाने खत्म हो गए, 3 वर्शिप वाला पार्ट खत्म हो गया, उसके बाद लोग उठ के इधर उधर जा रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उनको लगता है आराधना खत्म हो गया। अब पूछो अभी क्या चल रहा है? अभी तो वचन चल रहा है, अभी तो बच्चों का काम चल रहा है। परंतु वास्तव में हमारा जीवन एक आराधना है, और आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रभु आराधना के योग्य है। ये कोई जबरदस्ती करने वाली बात नहीं है, इसके लिए ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, आइए वो मिलकर प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, ताली बजाओ, मुंह खोलो। ये बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। अब दाऊद को देखिए, दाऊद क्या कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा आओ यहोवा के भवन को चले, तो मेरा मन आनंदित हो गया। वो कहता है भजन 84 में, कहीं और के 1000 दिनों से उत्तम है परमेश्वर के भवन का एक दिन। यानी उसकी जो इच्छा है ना, वो परमेश्वर के भवन के प्रति, परमेश्वर की संगति के प्रति बहुत अधिक है। कोई भी कार्य, अब ना मैं शुद्ध सरल हिंदी में मैं आपको बोलूं, कोई भी कार्य जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, वो सच में आराधना है। दैट इज ए वर्शिप। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शद्रक मेशक अबेदनगो उस आग की भट्टी के सामने खड़े है ना, आग की भट्टी के सामने है, और आग 7 गुना बढ़ गई है। वहां पे कोई म्यूजिक नहीं है, वहां पे कोई वर्शिप लीडर नहीं है, और कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है कि हम आराधना करते हैं ना, कोई फॉर्मल सेटअप नहीं है। जब वो राजा कहता है तुम आराधना करो इस मूर्ति की, मेरी मूर्ति की, तो ये लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है, परंतु यदि वो ना भी बचाए तो हम इस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। और राजा उन्हें उठाकर, राजा के आदेश से सैनिक उन्हें उठाकर तीनों नौजवानों को आग में डाल देता है। और जब आग में डालता है, वहां पर क्या होता है? बताइए क्या होता है आग में? कौन बताएंगे? वो डरते नहीं, आग में टहलने लगे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? 3 के बदले 4 दिखाई। 3 के बदले 4, है ना। राजा पूछ रहा है अरे तुमने कितने लोगों को डाला था? बोला हमने 3 लोगों को डाला था। बोला लेकिन मुझे तो इसमें 4 दिखाई दे रहे हैं, और चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखाई देता है। देखिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा। आपको जब आराधना के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ना, संडे में नॉर्मली जब हम आराधना के लिए जाते हैं तो हम ये शब्द सुनते होंगे, प्रभु की महान उपस्थिति हमारे बीच में है, इसलिए हम आराधना करें, है ना। आज हम उस प्रभु की उपस्थिति को एहसास कर रहे हैं, है ना। हम ये सुनते हैं ना कई बार, आज तो ऐसा लगा कि प्रभु हमारे बीच में है। सुनते हैं कि नहीं सुनते? यानी आराधना की उस अवस्था में जब हम चलते हैं तो प्रभु की महान उपस्थिति को अनुभव करते हैं। और वास्तव में एक सच्ची, एक अच्छी आराधना वो है जहां पर प्रभु की उपस्थिति को हम अपने फिजिकल रेलम में अनुभव कर सकते हैं। अब आप सोचिए, शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने वहां पे कौन सी आराधना हो रही थी? कोई गीत गा रहे थे वहां पर, ड्रम बजा रहे थे वहां पर, कोई गिटार चल रहा था वहां पर, लेकिन क्या हुआ?
स्वर्ग का परमेश्वर उतरकर नीचे आ गया। पता है क्यों? उन्होंने जो ये काम किया ना, वो परमेश्वर के लिए एक आराधना बन गया। और जब सच्ची आराधना प्रकट हुई तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रुका, परमेश्वर उनके बीच में आ गया। मैं कहूं, कितने भी ढोल नगाड़े पीटिए, कितना भी ड्रम फाड़ दीजिए, अगर सच्ची आराधना नहीं है तो परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। और मैं आज आपको कहूं, आज अधिकतर आराधनाएं फैब्रिकेटेड है। फैब्रिकेटेड समझते हैं? कृत्रिम रूप से उनको ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि मानो परमेश्वर की उपस्थिति है। लेकिन याद रखिए, हमारी जो जीवित आराधना जो है ना, सच्ची आराधना, वो है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए हम नतमस्तक हो जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपका ध्यान, ये जो आराधना है ना, इस आराधना के पैटर्न को जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे साथ आइए लेव व्यवस्था की पुस्तक। और आज इन वचनों को सुनते हुए आप आराधना कर सकते हैं। मैं कहूँ, हर एक काम जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए करते हैं ना, वो आराधना है। मैं और आपको बताऊं, अगर आप सड़क से जा रहे थे, आपने एक गरीब व्यक्ति को देखा, आपके मन के अंदर तरस उत्पन्न हुआ, आपके मन में आया कि नहीं, मुझे प्रभु ने ब्लेस किया है, मुझे इस व्यक्ति को ब्लेस करना चाहिए। आपने अपना पर्स खोला, आपने उस व्यक्ति को कुछ पैसे दे दिए, या आपको ऐसा लगा कि मैं इसको खाना खिलाऊं, आप जाकर एक ढाबे से एक अच्छा खाने का पैकेट लाकर आपने उसको हाथ में दे दिया। मैं आपको कहूं, वहां कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ड्रम गिटार नहीं है, लेकिन वो जो कार्य है ना, वो एक आराधना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यानी हर एक वो कार्य जो आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सही अर्थों में करते हैं, वो आराधना है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम जब आराधना करो ना, तो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। सो अब आप लेव व्यवस्था की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, आइएगा एक बार उसके 9 वचन को पढ़िएगा। उर्वशी से और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। सुखदायक सुगंध वाला हवन। 13 वचन पढ़िए। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए, और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। हवन, सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अब 17 वचन पढ़िए। और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े, पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रख कर, जो आग पर होगी, जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। वो होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध बने। अब है ना, 3 वचन हमने पढ़े, 9 वचन, 13 वचन, 17 वचन। इन तीनों, ये वास्तव में होम बलि को बता रहा है ना। होम बलि की रीति विधि, लेव व्यवस्था 1 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक जो बलियां हैं, उसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। सो उनमें सबसे पहली है होम बलि। होम बलि पता है किस बात का प्रतीक है? होम बलि उस परिस्थिति में दी जाती है जब एक व्यक्ति ये समझता है कि उसने अपने जीवन में पाप किया है, और पाप करने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गया है। अब पाप का जो प्रायश्चित है वो मृत्यु है। और मृत्यु कैसे? पुराने नियम में प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशनल डेथ होती है। प्रतिस्थापन, आपने देखा होगा ना, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कभी कभी एक्स्ट्रा को लेते हैं, 12वां, उसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी मेरे स्थान पर तुम खेलो। तो यहां पर क्या है, जब वो व्यक्ति इस बात को जानता है मैंने पाप किया है,
परंतु उसके मन में अब यह इच्छा है कि वो परमेश्वर के साथ की संगति को रिस्टोर करना चाहता है, पुनर्स्थापित करना चाहता है। तो पता है वो क्या करता है? वो एक जानवर लेकर आता है और उस जानवर को लाकर मिलाप वाले तंबू के पास आता है, याजक के पास आता है। याजक उस जानवर का मुआयना करता है। वो भली भांति जिस प्रकार वचन के अनुसार जिसमें कोई खोट नहीं, बिल्कुल सही है, तो याजक उसके सिर पर हाथ रखता है, उस जानवर के सिर पर हाथ रखता है, प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करता है तो ये इस बात का प्रतीक है कि ये व्यक्ति जो ये जानवर लेकर आया है, उसने जो पाप किए हैं वो सारे पाप सब्स्टिट्यूशनली इस जानवर के अंदर चले गए। यानी इस व्यक्ति के पाप इस जानवर में आ गए। अब पाप जानवर में आ गए तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब इस जानवर को मरना पड़ेगा। तो आप देखिए 6 वचन को देखिए, 6 वचन को पढ़िए, वहां पर लिखा है, और वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। 5 वचन में वह उस बछड़े को, या 4 वचन से पढ़ेंगे तब लिखा है, और वह अपना हाथ होम बलि के पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे और हारून के पुत्र जो याजक हैं वो लहू को समीप ले जाकर उस वेदी की चारों अलंगों पर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। देखिए एक बलिदान हो रहा है वहां पर, होम बलि। होम बलि यानी जो परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था उसे वापस स्थापित करने का प्रयास। और उसमें जानवर को क्या किया जाता है? संपूर्ण रीति से मारा जाता है। उसके बाद उसकी खाल निकाल ली जाती है। खाल निकालने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसे वेदी के ऊपर रख दिया जाता है। वेदी के ऊपर रखने के बाद उसे को लेकर जब जाते हैं याजक के पास तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोगों को दूर से देखने से पता लग जाता है कि इमानुएल जी ने कुछ पाप किए हैं और वो चाहते हैं परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता ठीक हो, इसलिए एक जानवर लेकर वो जा रहे हैं बलिदान चढ़ाने के लिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, दूर से समझ में आता है। अब याजक ने उस जानवर के सिर पर हाथ रखा, प्रार्थना की और उसके बाद जानवर को मारा, उसकी खाल निकाल ली, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और बलिदान की वेदी के ऊपर रख दिया। अब बलिदान की वेदी के ऊपर जब रख दिया तो सच्ची बारीक साहब आए वहां पर, और सच्ची बारीक साहब उस बलिदान की वेदी पर जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको देखकर क्या बारीक साहब कहेंगे, अरे ये मेमना तो काले रंग का था? बोल पाएंगे? अरे ये तो इतना बड़ा था, ये तो इंपोर्टेड था। क्या उन छोटे छोटे पीसेस को देखने से समझ में आएगा कि ये कौन सा जानवर है? हेलो, आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी ये खाल निकाली है ना, खाल निकालना अपने आप में एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है ना, बहुत मुश्किल से। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस किए तो पता क्या हुआ? उस जो मेमना है ना उसने अपने अस्तित्व को खो दिया। अब वो मेमना नहीं है, अब वो मीट के कुछ पीसेस हैं। अब आप उसे कुछ भी बोलिए, कोई बोल सकता है ये मेमने का है, कोई बोल सकता है वो ये बैल का है, कोई बोल सकता है वो भेड़ का है, कुछ उसका कोई औचित्य नहीं है। ही वो मेमना नहीं रहा। पौलुस जब 12वें अध्याय रोमन्स में बोल रहा है कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, तो पता है क्या है? आराधना में जब हम जाते हैं, जब हम प्रभु के साथ आराधना कर रहे होते हैं तो हमारा अस्तित्व खत्म। वी आर जस्ट ए सैक्रिफाइस फॉर गॉड। उस बलिदान की वेदी के समान हम आ गए। यानी सच्ची आराधना वो है जहां पर दर्द होता हो, जहां पर मिटने के लिए तैयार हो, जहां पर जलने के लिए तैयार हो, और जहां पर अपने अस्तित्व को अस्तित्व विहीन करने के लिए तैयार हो। आपको समझ में आ रहा है? सच्ची आराधना। अब देखिए उस भाग को जब आप पढ़ेंगे ना
इन तीनों वचनों में, 9 वचन में, 13 वचन में और 17 वचन में, एक तो मैंने कॉमन बात बताई थी कि परमेश्वर को सुगंधदायक द्रव्य, है ना, उसके 9 वचन में क्या लिखा है? सुगंधदायक हव्य। 13 वचन में सुगंधदायक हव्य और 17 वचन में सुगंधदायक हव्य। लेकिन इन तीनों वचनों में एक और कॉमनैलिटी है, वो आप मुझे बताइए क्या है? एक और चीज है जो कॉमन है। मैंने एक चीज तो कॉमन बता दी आपको, एक और चीज कॉमन है, वो बताइए क्या है? जल्दी पढ़िए उसको। 9 वचन, 13 वचन, 17 वचन। एक तो परमेश्वर के लिए सुगंधदायक हव्य, ये तो कॉमन तीनों वचनों में है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज कॉमन है, वो क्या है? होम बलि, यहोवा के लिए होम बलि। और वेदी पर जलाना। किसने बोला? गायत्री, वेदी पर जलाए। Yes, Gayatri, you're absolutely right. जलाना is a common word in three of these words. तीनों ही आयतों में जलाना एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। सुनिए, जब तक जलेगा नहीं, सुगंधदायक हव्य बनेगा नहीं। आप देखिए, मीट के जो पीसेस है ना, जो मांस के टुकड़े जो उस वेदी के ऊपर रखे हैं, मान लीजिए इमानुएल जी ने उस मांस के टुकड़ों को वेदी के ऊपर रख दिया और वहां से सच्ची बारिक साहब आ गए। अब सच्ची बारिक साहब बोल रहे हैं, ऐसा है जी इमानुएल भाई, बहुत दिन हो गए, अपन डीपर रूट में वैसे ही मिलते थे, आज तो फिजिकली मिले हैं, चलो थोड़ा घूम के आते हैं। अभी बहुत यहाँ पे सर्दी है, लेकिन सुना है कि नॉर्थ में अगर ईस्ट में जाएंगे तो वहां पे गर्मी है, वहां चलते हैं। और ये लोग उसको वहीं छोड़ के वेदी पर वैसे ही छोड़ के चले गए। आप मुझे बताइए, उस समय के बाद वो जो वेदी पर जो मांस जो रखा हुआ था, अभी हमने पढ़ा सुगंधदायक हव्य बनेगा। अगर कुछ समय तक उसको छोड़ दे, कुछ दिनों तक छोड़ दे, तो क्या होगा? क्या निकलेगा वहां से? दुर्गंध निकलेगी। दुर्गंध निकलेगी, बदबू निकलेगी, क्योंकि जो मीट है ना वो सड़ जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब तक आग नहीं है, बलिदान पूरा नहीं है। पुराने नियम में है, और नए नियम में मैं कहूं, जब तक आग नहीं है, आराधना पूरी नहीं है। आग क्या है? पुराने नियम में आग लिटरल आग है ना, वो कोयला अंगारों से आग जलाई जाती है। लेकिन नए नियम में जब हम इस आग के बारे में बात करते हैं, वो कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय को जब पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा का व्यक्तिगत प्रकटीकरण जब उन 120 लोगों के ऊपर हुआ, तो आप वहां पर स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में, आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, आंधी की सनसनाहट हुई। तो आग जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। मैं कहूं, अगर पुराने नियम में एक होम बलि, जो होम बलि किसको दर्शाती है? परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्तों को स्थापित करने का एक प्रयास, एक विधि, होम बलि। वहां पर जानवर को जलाकर उसे सुगंधदायक हव्य बनाकर परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, पौलुस कहता है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी जब हम, अब मैं जब कह रहा हूं अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, तो एक वचन और पढ़ लीजिए, उसका 9 वचन पढ़िए, 9 वचन। लय व्यवस्था का? हाँ, लय व्यवस्था 1 का 9। ओके। और वह उसकी अतड़ियों और पैरों को जल से धोए। बस बस बस, इतना ही काफी है, इतना काफी है। किन किन को धोए? पैरों, अतड़ियों को और पैरों को। पैरों को। अतड़ियां कहाँ है? शरीर के बाहर है, अंदर है? अंदर अंदर है। पैर कहाँ है?
बाहर है। देखिए, दो महत्वपूर्ण पहलू है। यानी पुराने नियम में जो जानवर है उसके आंतों को, आंत जो अंदर है, इंटेस्टाइन अंदर, उसको धोए, और पैर जो बाहर है उसको धोए। ये पता है किस बात को दर्शाते हैं? आंतड़ियां अंदरूनी क्लीनिंग को दर्शाती है, और पैर जो है वो बाहरी क्लीनिंग को दर्शाते हैं। यानी हमारी वॉक, हमारी चाल। पौलुस और पतरस को यीशु क्या कहते हैं? मैं तेरे पैर धोना चाहता हूं। तो और पतरस कहता है नहीं, मैं तो नहाया हुआ हूं। तो प्रभु यीशु क्या कहना चाहते हैं? नहाया हुआ हूं मतलब मैंने तो बपतिस्मा लिया है, लेकिन हो सकता है इस संसार में जब चलते हैं तो हमारा जो पैर इस मिट्टी के साथ टच होता है, तो हो सकता है मिट्टी की कुछ गंदगियां हमारे पैरों में लग जाएं। यानी इस संसार में चलते हुए कुछ सांसारिक बातें हमारे जीवन में आ जाएं, इसलिए तुझे धोने की आवश्यकता है। बार बार बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बार बार पश्चाताप करने की आवश्यकता है। आंतड़ियां जो इनवर्ड, अंदरूनी सफाई, इस बात की सफाई, हमारे हर्ट के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, हमारे हर्ट के अंदर, हमारे विचारों के अंदर जो बुराइयां हैं उसको धोएं। अपने शरीरों को, यानी उसमें शरीर के अंदर हमारे बाहरी अंग भी है, हमारे आंतरिक अंग भी है। लेकिन त्रासदी पता है क्या है? हम जब आराधना में जाते हैं, हम हमारे बाहरी अंगों की सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ लोग तो इतने पवित्र हैं, बिना नहाए बाइबल को हाथ नहीं लगाते। नाके, अरे हमें बाइबल पढ़ना है, नहाना है। भैया, प्रभु आपके इस बाहरी जो वो क्या बोलते हैं उसे, क्लीनिंग ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किससे रखते हैं? अंदरूनी क्लीनिंग से। पौलुस 2 कोरिन्थियंस 10:5, दूसरा कोरिन्थी 10:5 में पौलुस कहता है, मैं हर एक उन ऊंची बातों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं उनका खंडन करता हूं। एवरी थॉट। आज आप सोचिए, एक व्यक्ति जब पाप करता है ना, तो पाप हाथ से बाद में करता है, थॉट से पहले करता है। और हम हमारे अंदर कुछ भी रखकर अगर आराधना करें, उसका कोई औचित्य नहीं। एक क्लीनिंग होना चाहिए। और जब क्लीनिंग होता है, अभी देखिएगा कितना अच्छा सीक्वेंस है ना, आपको समझ में आएगा। पहले 9 वचन में कितना खूबसूरत तरीके से लिखा है, और उसकी आंतड़ियों और पैरों को जल से धोए, तब याजक सबको वेदी पर जलाए। यानी धोना पहले है, आग बाद में है। आग पहले और धोना बाद में नहीं है। धोना पहले है, आग बाद में। आज जब हम आराधना के लिए जाते हैं, हमें लगता है कि अब बस पहुंचे और उसके बाद आग ही आग होगा। लेकिन मैं आपको कहूं, जब तक क्लीनिंग नहीं होगा तब तक आग नहीं उतरेगी, और जब तक आग नहीं उतरेगी तब तक आराधना सुगंधदायक हव्य नहीं बनेगी। और आग अगर नहीं उतरेगी तो जो मीट जो रखे थे ना, उनमें से बदबू आने लगेगी। आज मैं आपको कहूं, आज कलीसियाओं में देखिए, लोगों के जीवन को देखिए, सुगंध तो छोड़ो, दुर्गंध आ रही है। हेलो, आप मेरी बात से सहमत है? मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आज लोगों के जीवन को देखिए, आज उनको आप देखिए, ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं वो लोग। हम में और लोगों में फर्क क्या है? हम भी 2 घंटे जाके वहां बैठ के पवित्रता का ढोंग करके वापस उठ के आ जाते हैं, और हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है। लेकिन प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने हृदय को धोइए, अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, और ऐसा कर कर जब आप उस परमेश्वर की वेदी के सामने आप जाएंगे ना, मैं आपको कहूं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। ताली बजाओ, गाना गाओ, आग आपके ऊपर उतरेगी, और आपका जो आराधना है उससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, और वो आपके लिए एक आशीष का कारण बनेगा। Praise the Lord. मैं I'll continue this, इसको मैं जारी रखूंगा। हम सब अपनी आराधना के पैटर्न को एक बार सोचिए, हमारे लिए आराधना क्या है। और दाऊद जब कहता है ना, जब किसी ने मुझसे कहा
आओ यहोवा के भवन को चले। तो ये वास्तव में ये कोई भंगड़ा करने का खुशी नहीं है उसको कि मैं वहां जाऊंगा, लोगों के साथ भंगड़ा करूंगा या नाच गाऊंगा। नो नो नो, उसकी तो खुशी उस परमेश्वर के साथ समय बिताने। आर वी लाइक दैट? क्या मेरी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न करती है? एक बार पूछिए अपने आप से, और ऐसा करके आप नेक्स्ट संडे आराधना में जाइए। मैं कहूं आपकी आराधना का स्तर बदल जाएगा, आपका उद्देश्य बदल जाएगा। आप गीत गाएंगे ना, आप किसी को सुनाने के लिए नहीं गाएंगे। मैं कहूं आपका वहां खड़ा होना, आपका वहां बैठना, इसलिए ना कुछ लोगों को आप आराधना करते हुए देखेंगे, आपको लगेगा यार ये इसको पता नहीं है कि ये कहाँ खड़ा है, क्या कर रही है, क्या कर रहे हैं। वो सब कुछ भूलकर वो उस खुदा की इबादत करना प्रारंभ करेंगे। वो भूल जाएंगे कि वो कौन है। दाऊद राजा था, लेकिन सनी का वस्त्र पहनकर वो संदूक के सामने नाचने और कूदने लगा। उसकी पत्नी क्या बोलती है, ये पागल हो गया, ये बिकम मैड। प्रियो, मैड नहीं है ये परमेश्वर की दया जब हम स्मरण करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। उसके उपकारों को जब हम याद करते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, और हमें जब उस अनंतता का ख्याल करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो हम कर रहे हैं तो बहुत कम है। लेट्स ऑफर ए ट्रू वर्शिप। एक सच्ची आराधना परमेश्वर को प्रकट कीजिए, और अपनी आराधना को सिर्फ संडे तक सीमित मत कीजिए। आपके जीवन के हर कार्य, every deed what you do, that is a worship। वो एक आराधना है। Praise the Lord। मैं कहूं, अगर आप 1 घंटा डीपर रूट में बैठ रहे हैं ना, और वास्तव में आपकी इच्छा ये है कि मैं परमेश्वर के वचन को सीखकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, तो मैं कहूं दिस इज ए वर्शिप। ये एक आराधना है। आराधना वो नहीं है जो हमें लगता है, सिर्फ वो नहीं है कि हमें लगता है गीत गाएं और आराधना करें। नो, आपके लाइफ का हर पार्ट, आपके लाइफ का हर एक्ट जो परमेश्वर की महिमा के लिए आप कर रहे हैं, वो आराधना है। सो लेट अस डू ए मीनिंगफुल वर्शिप। एक ऐसी आराधना करें जिससे हमारा परमेश्वर प्रसन्न हो। आपसे कई बार पूछते होंगे ना लोग, आज की आराधना कैसी थी? आप बोलेंगे आज तो ना वो ड्रम वाला थोड़ा सा गड़बड़ था, वो जो गा रहा था ना तो उसकी आवाज ना मैच नहीं कर रही थी। हम आराधना नहीं, हम परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस। ड्रम बढ़िया होना चाहिए, गिटार बढ़िया होना चाहिए, सॉन्ग अच्छा होना चाहिए, बट गॉड इज नॉट लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस। परमेश्वर परफॉर्मेंस नहीं ढूंढ रहा। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चाई से और आत्मा से उसकी आराधना कर सके। एक स्त्री जिसको गाना भी नहीं आता होगा, एक भाई जिसने कभी ड्रम और गिटार को सुना ही नहीं होगा, लेकिन वो आराधना कर रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, उसको पता ही नहीं है वो कहाँ है। एक ऐसी आराधना जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली। सो पौलुस अर्ज कर रहा है, अतः भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी सच्ची आराधना है। तो आज मैं आपको कहूं, इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं राजकुमार मेरे सब भाई बहनों से उस परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने आप को एक जीवित आराधना में तब्दील कर दीजिए उस खुदा के लिए। अपने हर कामों को ऐसा बनाइए जो परमेश्वर जब स्वर्ग से देखे तो उसे लगे इट्स ए ट्रू वर्शिपर, ये एक सच्चा आराधक है। हो सकता है आप चर्च में खड़े होकर आपको गाना गाना नहीं आता, हो सकता है औरों के समान आप जोर से ताली नहीं बजाते, हो सकता है दूसरों के समान आप नाचते ना हो, लेकिन आपकी आराधना सिर्फ वो नहीं है प्रियो। सड़क पर जब आप चलते हैं तब भी आप आराधना कर सकते हैं, गीत गाते हुए नहीं, और बहुत सारे तरीकों से। आप अपने घर में और बहुत तरीकों से आराधना कर सकते हैं, अपने वर्क क्षेत्र में आप आराधना कर सकते हैं। एवरी एक्ट व्हिच प्लीजेस गॉड, दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ वर्शिप। सो आइए प्रियो, आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और उस खुदा से कहें, प्रभु मेरे जीवन का हर पहलू एक आराधना बन जाए, मेरे जीवन के हर कार्य आपको महिमा देने वाले बन जाए। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करें, और मैं चाहूंगा जोसेफ मनीष ब्रदर अभी छोटे शब्द में प्रार्थना कर लीजिए। उनका भी तबीयत काफी दिनों से खराब था, लेकिन आई होप
ही इज बेटर। मनीष ब्रदर, आप प्रार्थना कर सकते हैं? जी सर। या थैंक यू लॉर्ड।